ये सभी लोगों को जानते पहचानते हैं और ये सबके घर तक जाकर के सबसे पारिवारिक संबंध बनाने में काबिल हैं। लेकिन इनको मैंने एक बार डांटा था, मैं एमपी बनकर जा रहा था, मैंने इनको देखा रास्ते में, मैंने कहा राजेश गौड़ यादव, तू तो आदिवासी वनवासी गिरिवासी निगोटिया जंगली लोगों का नेता है, ये तो वसुंधरा तुम्हारी है, इस राज रियासत में क्यों फटी हाल में हो, कपड़ा गंदा क्यों पहने हो? इन्होंने कहा क्या करें सर, बड़ी गरीबी की बात है। हमने कहा कि यह वीर भोग्य वसुंधरा है, ये वीरों की धरती है, इसको छीन कर लेनी पड़ेगी। आजादी भीख मांगने से नहीं मिलती है, छीन कर लेना पड़ता है। ऐसी दशा में राजेश को मेरी बात लगी। राजेश ने सोचा विचारा, आरसीएम ज्वाइन किया, अपने ठाट बाट को स्टैंडर्ड में बदला, पढ़े लिखे इंसान है, मेरे पास है। ऐसी गति को देते हुए आज ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पैसा कहता है आज मुझे बचा लो, यदि आज मुझे बचाओगे तो कल मैं तुमको बचा लूंगा। ऐसी स्थिति में मैं आरसीएम की क्या तारीफ करूं। आरसीएम को तो प्रधानमंत्री जी भी स्वीकार करते हैं, आरसीएम को तो हमारे राष्ट्रीय नेता लोग स्वीकार करते हैं। आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था को समझने की जरूरत है। देखो भाई, मैं उतना बताऊंगा, कुछ ज्यादा ही बताऊंगा, लेकिन उतना कर नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मैं शासन का अध्यक्ष था, जिला पंचायत था, एमएलए लड़ा, एमपी बना और संसद में जाकर खेत खलिहान की आवाज बना। ऐसी स्थितियों में मैं जनता के बीच में बंधा हुआ हूं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया है, उनके हाथ को पकड़कर चलता हूं। ऐसी स्थिति में आज आरसीएम का भी हाथ पकड़ लिया हूं। आप लोगों को घाटी पहाड़ी जंगल जलाशय पर्वत मालाओं तक जिसके हाथ में हाथ होता है मेरा, उसे खींचता रहता हूं। ऐसी स्थिति में एक कहना चाहता हूं कि अच्छी चीज को, अच्छी बात को, मेरिट की बात को, एक नंबर की वस्तुओं की बात करना है तो आप कर सकते हो। आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन आप आरसीएम की साबुन लगवा दो, आप आरसीएम का मंजन लगवा दो, आप उसका तेल खिलवा दो, उसकी अरहर की दाल खिला दो, आप उसका सोडा साबुन दिला दो, आप उसकी दवा दिला दो, आप उस अच्छे चीजों को पहुंचा दो, उनको खरीदने लेने का रास्ता बता दो। आरसीएम के साथियों, आपका विकास होगा। ऐसी दशा में हमारे इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों की आबादी है। यहाँ पे निचला तबका, आज भी हमारे जंगल के निगोटिया यार लोग हैं जिनको की करू के तेल का स्वाद नहीं मालूम, वो सिकुआ का फल, महुआ का फूल खाते हैं। ऐसे लोगों तक आरसीएम को जाना चाहिए। उनके बच्चों को कहो कि पढ़े लिखे लोगों, कम पढ़े लिखे लोगों, कम पढ़े लिखे हो तो भी आरसीएम का काम करो। आरसीएम के माध्यम से यह एक ऐसा बिजनेस है जो किसी बहुत बड़े हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं समझता। ये हल्का फुल्का कमजोर व्यक्ति का साथ देना चाहता है, उनके माध्यम से बिजनेस चलाना चाहता है, उनके माध्यम से उनको फायदा पहुंचाना चाहता है। ऐसी दशा में आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, इसमें मेरी माताएं बहनें भी खूब अच्छे से काम कर सकती हैं।
मेरे नौजवान बेरोजगार भी अच्छे से काम कर सकते हैं। इन तमाम बातों को मैं कहते हुए ये भी कहना चाहता हूं, आरसीएम तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस तरीके से एक इसी तरह पे धन्वंतरी बैग पैदा होते थे। धन्वंतरी जी जब चलते थे तो उनको देखकर जड़ी बूटियां आती थी, सलाम करते थे, प्रणाम करते थे और बताती थी कि हम तो बुखार की दवा है, हम तो कैंसर की दवा है, हम तो गठिया की दवा है। तमाम दवाइयों का उनको संग्रह नहीं करना पड़ता था। धन्वंतरी बैग जैसे तमाम खोज करके उन्होंने जड़ी बूटियों से दवा तैयार कराने का काम किया। उसी तरीके से ये आरसीएम ने भी दवा भी बनाया है। ये तो 36 प्रकार का सामान प्रोडक्ट है। इनके प्रोडक्ट को आप आखिरी तक पहुंचाने का प्रयास करें, भाईचारा बनाने का काम करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये जरूर कहना चाहता हूँ, इतिहास बदलता है मानव को, अब मानव को इतिहास बदलना होगा। अनुकूल परिस्थिति ना होगी, अनुकूल बनाना होगा। मेरे भाइयों, मैं दरोगा जी को फिर से धन्यवाद देते हुए, आरसीएम के एक साथियों को धन्यवाद देते हुए, मैं आप सभी लोगों को, संचालक मौर्य जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।